सारा काम मुझी पर फर्ज है। वही है कहाँ आपकी ये कौम शाइस्ता बेगम? ख्वाब देख रहे हैं। क्या मसला है? सोने नहीं दे रही है। ये तो कोई वक्त नहीं है ख्वाब देखने का। ख्वाबों पर सही वक्त की जंजीर लगाने वाले से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और पता है, अच्छा ही है जो इस वक्त कोई टेबल पर नहीं है, वरना कितने अंडे तले गए हैं और कितने उबले हैं। इस उम्र में ये हिसाब नहीं होता मुझसे। और अगर हमारे यहाँ भी नौकर चाकर होते ना, तो मैं भी बहुत शान से बैठ के सबको बिठा कर नाश्ता करवाती। अरे तो आपको किसने रोका है? रख लें। मैं तो कहता हूँ जितने चाहें उतने नौकर रख लें। उससे पहले ये जरा नमकदानी पकड़ाएं। 30 साल से आप यही कह रहे हैं, नौकर रख लो। आप कहते तो ऐसे हैं कि जैसे महाना चढ़ते ही मेरी हथेली पे ये बड़ी रकम रखेंगे। देखिए बेगम, आप मेरी जेब पर न जाएं, मेरे जज्बात समझें और कद्र करें। रहने दीजिए सिद्दीकी साहब, हमसा ना कोई कदरदान होगा ना तमाशबीन। उठो खुशबू यार, इतने शोर में सोने वाली मोटी चमड़ी तो सिर्फ तुम्हारी है। उठो चलो। बात ये है कि आपको हमारी कदर नहीं है। आइए आइए। अम्मा तो आप तो खामोश हो जाया करें। ना कोई सलाम ना गुड मॉर्निंग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या खूब कहा है किसी ने, मुफ्त की रोटी, मेरा मतलब है डबल रोटी, तोड़ने का लुत्फ ही कुछ और है। अम्मा, असल मजा तो मुफ्त की डबल रोटी को चाय में डुबोने का है। और शायद दीजिए आप छोटी को। अरे आ गया फोन, लगता है आ गया। हाँ हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ जी, बस इस गली में अंदर की तरफ आ जाएं, हम 5वां ही घर हमारा है। निशानी वो सड़क जो है वो थोड़ी कच्ची पक्की है। अरे मतलब आप हैं कहाँ? मैं बाहर को आता हूँ। हाँ जी अबर साहब, मैं बाहर आ गया हूँ। हाँ हाँ, आप कौन सी गली में हैं? मैंने कपड़े, अरे मैंने पीले नहीं या ऑरेंज टाइप, अरे पता नहीं तांबे जैसा कोई कलर है, बेगम ने बना दिया था। ये अब्बा को इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ, मैं भी यही सोचूं, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। मंगल की सुबह अब्बा दफ्तर के बजाय घर में क्या कर रहे हैं? अपना बरसों पुराना वादा पूरा कर रहे हैं। अम्मा मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तो ये कोई रिश्ते वाले ना तो मैं शादी नहीं करने वाली। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल इसलिए नहीं थोड़ी की थी कि मैं दूसरों की चूल्हे चौकी संभालती रहूं। नहीं। अरे बात सुनो, आजकल बड़े लड़के डिमांडिंग हो गए। लड़की की डिग्री जाली है या नहीं, इसकी तहकीक के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि ये खानदान गाड़ी और जहेज देने के लायक भी है कि नहीं। आइए अबर साहब, आइए, चलिए चलिए, आए आए आए। अरे अम्मा ये कौन लोग हैं यार? अम्मा बताए तो कि घर पे किसी को बुलाया है। हद है। ये हमारे होने वाले मेहमान नहीं है, ये हमारे किराएदार हैं। इस हाथ ले इस हाथ दे वाली बात होगी। पर जैसे ही इनसे हमें रकम वसूल होगी, मैं बावर्ची खाने में खड़े कुक को मेंशन नॉट कह के उसकी तनख्वाह उसकी हथेली पे रख दूंगी। वाह मियां साहब वाह, बड़ी देर आए मगर क्या दुरुस्त आए। बेगम, ये हैं अबरार साहब। ओ, और ये हैं उनकी दो, मतलब। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ऊपर वाले पोर्शन में एक बहुत बड़ा कमरा है। आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन चाहिए या?
मोहतरमा, जो किराया आप मांग रही है ना, तो उसमें तो ऊपर के कमरे के साथ साथ नीचे के तमाम कमरे भी हमारे पास ही होने चाहिए। क्यों भाई? अबरार साहब, आप भी बड़े मजाकिया मालूम होते हैं, लगता है खूब जमेगी। हाँ जी जी, बिल्कुल लगता है खूब रौनक जमने वाली है। क्यों बेटी? भाभी। अब आए चलें, ऊपर चलें अबरार साहब। अरे अबरार साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अबरार साहब, अबरार साहब गिर जाएंगे। अरे अबरार साहब, अरे आप क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मैं बहुत मदद। अरे आप रुके तो सही, क्या हुआ? अम्मा, अब्बा, क्या बदतमीजी है। बाथरूम तक लोग आ गए मुझे देखने के लिए। मैं कोई 8वां अजूबा बता यार। अरे तो कुंडी क्यों नहीं लगाई अंदर से? 5 महीने से कुंडी खराब है। अरे तो बेटा गाना ही गा लेते। अच्छा, ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, क्योंकि मेरा वॉशरूम तो है नहीं ना। वॉशरूम ये तो म्यूजियम है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये पार्टी तो समझो हाथ से गई। किराए में रियायत कर दें, हो सकता है आ जाए। नहीं, कोई नहीं आएगा उस पोर्शन में। मेरा कमरा है वो, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। अब तुम ये बहस मत छेड़ो। पता है महंगाई कहाँ पहुंच गई है? अगर इखराजात में तुम हिस्सा डालते ना तो कोई घर देखने नहीं आता। तो अभी कौन सा रोड पे आ गए हम? तो सब चल तो रहा है ठीक ठाक। तुम्हें क्या पता, अपने कमरे से निकलने की फुर्सत मिले तो आकर देखो कि किस तरह बूढ़े माँ बाप ये इखराजात चला रहे हैं सारा। बोझ बना दो तुम लोग मुझे घर पे। तो अरे अम्मा, जाओ तारिक, तुम अपने कमरे में जाओ। बोझ नहीं हूं मैं किसी पे, जिम्मेदारियां समझता हूँ। वक्त चाहिए थोड़ा सा। लो, कितना वक्त दे, सर सफेद हो गया हमारा। तुमने तारिक को बताया नहीं था? इनसे पूछ के बुलवाते। अम्मा यार। अरे बेटा, नाश्ता तो कर लो आकर। तारिक, चलो चलिए। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलख में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में